मैं सुमन लागिया। आज हम क्या है अंटार्कटिक ओशियन की मॉर्फोमेट्री के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में हम देखते हैं। तो जो हमारा अंटार्कटिक ओशियन वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ हमारा क्या है पड़ता है यूरोप और हमारा क्या अफ्रीका के बीच में पड़ता है। ये एक एस आकार का महासागर, ठीक है। इसमें हम क्या कुछ एक द्वीप है और हमारी खाड़ियां, महासागर, ये सारी चीजों के बारे में देखेंगे। और ये क्या है, एक क्या है अब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट है। और ये क्या है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका क्या है पश्चिमी की ओर जाने के कारण ये महासागर क्या है फैल रहा है। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसको जो प्राचीन काल में जो काला हरा सागर कहा जाता था और इसका नामकरण एटलस पर्वत के आधार पर किया गया। इसके एरिया के बारे में हम देखते हैं कि इसका एरिया जो 8.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है और जो हमारा क्या है समस्त महासागरों का क्या है 23.5% है और जो क्या है समस्त पृथ्वी का 17% है। एवरेज डेप्थ की बात करते हैं तो एवरेज डेप्थ इसकी क्या है 36 किलोमीटर है। और ये क्या है एस आकार का महासागर है। जो इसके हम शेप की बात करते हैं तो ये क्या एस आकार का महासागर है। इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई इक्वेटर लाइन पर इसकी चौड़ाई क्या है 2560 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। और इसकी जो हम बात करते हैं 40 डिग्री नॉर्थ पर इसकी चौड़ाई 4800 किलोमीटर और 40 डिग्री साउथ में इसकी चौड़ाई क्या है 6000 किलोमीटर पड़ती है। अब इसकी हम लंबाई की बात करते हैं तो नॉर्थ टू साउथ इसकी लंबाई क्या है यहाँ से और यहाँ नीचे तक इसकी लंबाई 15000 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। आगे हम मगध तट और इसकी ढाल और बेसिन की बात कर रहे हैं तो मगध तट होते हैं उन्हीं एरिया के जो क्या होते हैं कम होते हैं जिन एरिया के आसपास क्या कोई माउंटेन होता हो। अदरवाइज जिन एरिया के पास कोई माउंटेन नहीं होता उन एरिया के मगध तट बहुत चौड़े होते हैं। तो सबसे ज्यादा चौड़े जो हमारे साइड एरिया के पाए जाते हैं जहाँ पर क्या है 12000 किलोमीटर तक के इसके क्या है चौड़े मगध तट होते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं कि जो इसके मगध तट है वो क्या है 13.3% है और इस क्या है मगध ढाल है वो क्या है 12.4% है। और इसके बेसिन क्या है इसके 54.9% एरिया में इसकी क्या है बेसिन है। अब इसकी रिज इसकी हम क्या है जो कटकों की बात करते हैं तो इसकी एक एस आकार की इसके बीच में कटक है क्योंकि महासागर बीच में से फैल रहा है तो फैलने के कारण इसकी कटक जो है 14400 किलोमीटर इसकी लंबाई की कटक है। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ओजोर्स द्वीप पर इसका क्या पिको द्वीप इसकी क्या है जो हमारा क्या है पिको द्वीप एक आइसलैंड इस पे क्या है इसकी हाईएस्ट पीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो कुछ एक कटक है कटकों में हम देखते हैं तो इसकी सबसे पहला जो हमारा टेलीग्राफ का पठार के बाद में इसकी दूसरी कटक है विविल-थॉम्पसन कटक। तीसरी इसकी जो हमारी क्या है न्यू फाउंडलैंड कटक, यहाँ हमारी न्यू फाउंडलैंड कटक पड़ती है। इसके बाद ओजोर्स कटक, यहाँ हमारी क्या है ओजोर्स कटक है। इसके बाद रेकजाविक आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक के आइसलैंड के पास में रेकजाविक कटक पड़ती है। इसके बाद पारा, यहाँ हमारा पारा उबार पड़ता है। इसके बाद सियरा लोन, यहाँ हमारा सियरा लोन उबार पड़ता है। और इसके बाद हम रायो ग्रांडी, यहाँ हमारा क्या है रायो ग्रांडी उबार है। और यहाँ क्या है वाल्विस, ये हमारा वाल्विस उबार है। ये इसकी क्या है मेन जो हमारी कटक थी। और इसके बाद में हम इसके द्वीप देखते हैं। द्वीप में हमारे क्या है ये सबसे बड़ा द्वीप इसका जो हमारा ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के बाद में इसका जो कैरेबियन कंट्री में हमारे कैरेबियन द्वीप है, यही हमारा बरमुडा ट्रायंगल है। और इसके क्या ओजोर्स द्वीप है, यही हमारा क्या हमारा क्या है ओजोर्स द्वीप यहाँ पड़ता है। इसके बाद आइसलैंड द्वीप हमारा यहाँ पड़ता है। और मडीरा द्वीप हमारा क्या यहाँ नीचे पड़ता है अफ्रीका के ऊपर। और इसके बाद हमारा केप वर्डे क्या है केप वर्डे द्वीप हमारा यहाँ है। अनसुनसियन द्वीप हमारा क्या गिनी की खाड़ी के पास यहाँ अनसुनसियन द्वीप है। सेंट हेलेना, अनसुनसियन द्वीप के नीचे हमारा सेंट हेलेना द्वीप पड़ता है। आगे हमारा ट्रिस्टन दी गुना, ये हमारा क्या ट्रिस्टन दी गुना द्वीप है। इसके बाद हमारा फोकलैंड, दक्षिण अमेरिका के नीचे एक फोकलैंड है। फोकलैंड की धारा भी हमने की थी तो हमारा क्या ये फोकलैंड द्वीप है। उसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिणी जॉर्जिया, यहाँ पे क्या फोकलैंड के पास दक्षिणी जॉर्जिया और क्या है साउथ सैंडविच, ये हमारा क्या है साउथ सैंडविच द्वीप है। इसके बाद हम इसकी क्या है बेसिन देखते हैं। बेसिन में हमारा क्या वेनेजुला, यहाँ हमारा वेनेजुला बेसिन है। नॉर्थ अमेरिका, यहाँ हमारा नॉर्थ अमेरिका बेसिन है। लेब्राडोर, यहाँ हमारा लेब्राडोर बेसिन है। आइसलैंड के पास हमारा क्या है आइसलैंड बेसिन पड़ेगा।
पश्चिमी यूरोप, यहाँ हमारा यूरोप के पास पश्चिमी यूरोप बेसिन पड़ेगा। यहाँ हमारा कनारी करंट की थी, तो हमारे यहाँ कनारी के पास कनारी का यहाँ क्या कनारी बेसिन, गिनी बेसिन हमारे यहाँ पड़ता है। तो आगे हमारा अंगोला की बेंगोला की तरह हमने की, अंगोला देश है तो यहाँ अंगोला बेसिन पड़ेगा। आगे हमारा क्या ब्राजील, यहाँ ब्राजील है तो ब्राजील के पास हमारा क्या है, यहाँ ब्राजील बेसिन है। इसके बाद हम इसके कुछ सागर देखते हैं। सागर में आता है सबसे पहले हमारा क्या है कैरेबियन सी, यहाँ हमारा कैरेबियन कंट्री है और हमने धाराओं में भी कैरेबियन की धारा की थी, तो यहाँ हमारे क्या है कैरेबियन। आगे हमारा क्या है लेब्राडोर, यहाँ हमारा क्या लेब्राडोर सागर है। नॉर्वे सागर यहाँ हमारा ऊपर की ओर नॉर्वे सागर पड़ता है, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड कंट्री है वहाँ के पास नॉर्वे सागर। उत्तर सागर यहाँ हमारे धारा एक अंदर गुजरती है, वहाँ हमारा उत्तर सागर पड़ता है। आइस बाल्टिक यहाँ बाल्टिक कंट्री, आगे हमारा बाल्टिक जो हमारा क्या है सागर पड़ता है। स्कोटिया हमारा यहाँ नीचे स्कोटिया सागर पड़ता है। भूमध्य सागर यहाँ क्या है यहाँ क्या है, यहाँ अंदर की ओर हमारा क्या है भूमध्य सागर पड़ता है। कुछ एक सागर भूमध्य सागर के अंदर बहुत सारे सागर है, वो हम क्या छोटे छोटे अलग से एक जो वीडियो में हम क्लास में देख लेंगे कि हमारे भूमध्य सागर के अंदर छोटे छोटे सागर और है। आगे हम इसकी खाड़ियां देखते हैं। खाड़ियां में क्या बेफिन की खाड़ी, यहाँ हमारी बेफिन की खाड़ी पड़ती है। इसके बाद यहाँ क्या नॉर्थ अमेरिका में यहाँ अंदर हडसन की खाड़ी पड़ती है और यहाँ हमारी क्या है हडसन की खाड़ी। और इसके बाद में हमारी क्या है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, यहाँ हमारी क्या है सेंट लॉरेंस की खाड़ी पड़ती है यहाँ इसके नीचे। और यहाँ हमारी क्या है मैक्सिको की खाड़ी पड़ती है, हमने खाड़ी की धारा और में किया था, तो यहाँ हमारी क्या है मैक्सिको की खाड़ी पड़ती है। और मैक्सिको की खाड़ी के अंदर ही क्या है यहाँ कैम्पेच की खाड़ी है। और यहाँ हमारी क्या है गल्फ ऑफ गिनी है, गिनी की खाड़ी है। और इसकी कुछ एक गर्त में क्या है इसकी कुछ एक क्या है, इसमें टोटल गर्त 19 है और 19 गर्तों में क्या है हम गर्त के एक अलग वीडियो में देखेंगे। तो क्या है सबसे गहरी गर्त है प्यूटोरिको, यहाँ बरमुडा ट्रेंगल है, यहाँ क्या है तो इसकी क्या इसी के पास एक प्यूटोरिको गर्त है। इसके ऊपर हमारी नरेश गर्त है, मिलवाकी गर्त है और सारे क्या है बहुत सारी गर्त है इसमें। उसमें क्या हम एक अलग से इसके क्या है डायग्राम में देखेंगे कि इनकी गर्त कौन कौन से। और हम क्या है अटलांटिक ओशियन के बारे में कि जो हमारा क्या है या आइसलैंड है, ये क्या जियोथर्मल एनर्जी के यहाँ भंडार है यहाँ। और हमारे क्या है जो और हमारी ये हमारी यहाँ धाराएं या गल्फ स्ट्रीम की धारा यहाँ ठंडी और गर्म धारा मिलती है, तो यहाँ हमारे बैंक बनते हैं। और हमारे क्या है ये हमारे जो हमारी यहाँ कनारी की धारा आती है, तो इसके कारण यहाँ भी हमारे क्या है जो सहारा डेजर्ट है वो इसी के कारण बना हुआ है। तो जो हमारे क्या है अटलांटिक ओशियन के क्या है मेन क्या है ये चीजें मेन फीचर्स थी। तो हम क्या है हमारी ये गर्त रहती है, तो ये हम क्या एक अलग पार्ट में हम इसकी मेन गर्तों को अलग से देखेंगे। तो इसी तरह क्या है अटलांटिक ओशियन को आप देखना। और क्या आगे हम इसी तरह वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और क्या आगे हम देखेंगे कि जो हमारे इंडियन ओशियन की जो हमारे बेसिन्स और मॉर्फोमेट्री रहती है, तो उनको हम आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद, आप बने रहिए मेरे साथ इसी तरह।